ऐसा है, भगवान कृष्ण यहाँ से रुक्मिणी को ले गए तो इस गांव की हार हो गई, क्योंकि यहाँ की बेटी को भगवान कृष्ण ले गए द्वार का, इसलिए इस गांव का नाम हार। माता ने कहा रुक्मिणी पलट कर तो देखो, तो भगवान कृष्ण वहाँ खड़े होते हैं दरवाजे पे। तो रुक्मिणी मन ही मन खुश होती है बहुत, लेकिन माता की तरफ को मुंह करके रो। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर कस्बा आहार क्षेत्र में। एक ऐसे मंदिर से आज हम रूबरू कराएंगे जहाँ रुक्मिणी हरण हुआ था। यहीं से, इसी मंदिर से श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को उठा के ले गए थे। आइए आपको मंदिर दिखाते हैं अंदर से। दोस्तों, ये वही मंदिर है जहाँ स्वयं रुक्मिणी माता आके रोज आरती पूजन करती थी। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ 3 मूर्ति हैं। आइए थोड़ा पास से दिखा दीजिए। और आपको मैं मंदिर के पीछे भी लेके चलता हूँ। मंदिर के पीछे सतिया रखे जाते हैं। अब ये तो पंडित जी से पूछेंगे आखिर क्यों सतिया रखे जाते हैं, और यहाँ लोग सतिया तो रख के जाते ही हैं मनोकामना के लिए। आइए मैं आपको दिखा दूँ, यूपी पुलिस, आर्मी और लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, देखो माँ, और फिर से आर्मी, IAS, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिख जाते हैं लोग। अरविंदों की मनोकामना पूरी भी होती है। आओ मैं आपको रुक्मिणी कुंड यहीं से दिखाता हूँ। रुक्मिणी कुंड यही था पहले गंगा जी के बीच, अब तो नहीं है। अब तो गंगा जी के बीचों बीच रुक्मिणी कुंड आ चुका है। आइए अब मैं आपकी मंदिर के पुजारी से बात कराता हूँ। मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा जी। अवंतिका देवी मंदिर पुजारी आहार जी। तो यहाँ क्या हुआ था आहार में, जो कुंदनपुर गांव का नाम आहार रख दिया गया? ऐसा है, भगवान कृष्ण यहाँ से रुक्मिणी को ले गए तो इस गांव की हार हो गई, क्योंकि यहाँ की बेटी को भगवान कृष्ण ले गए द्वार का, इसलिए इस गांव का नाम आहार रखा गया। और जब पीछे से भगवान के साथ साथ बलराम आते हैं यहाँ, उन्होंने देखा कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान को तो रुक्मिणी को ले जा चुके थे यहाँ से, तो उन्होंने इस हल को लगा करके इस शहर को ही पलट दिया था। तब इस गांव का नाम भी आहार पड़ा। तो जैसे गांव के गांव पलट दिए बलदाऊ, फिर घर वर भी उल्टे मिलते आज भी वहाँ पर बर्तन वगैरह, मकानों के दरवाजे उल्टे निकलते हैं बरसात के मौसम में। तो फिर कृष्ण जी कहाँ ले गए थे रुक्मिणी को? द्वारका, द्वार में। यहाँ से द्वारका ले गए। जी। तो यहाँ कुछ बात और बताइए, जैसे रुक्मिणी कुंड का क्या मतलब है? यहाँ रुक्मिणी आकर के उस कुंड में नहाती थी जो उसके पिता ने बनवाया था, और जो आज रुक्मिणी कुंड के नाम से विख्यात है। सभी रुक्मिणी कुंड के नाम से जानते हैं। माँ भगवती की पूजा करती थी रुक्मिणी आकर के, प्रार्थना करती थी कि मेरे पति भगवान कृष्ण मिले, और यहाँ से वापसी चली जाती थी। ये उनकी दैनिक क्रिया थी। लेकिन जब धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई तो सबकी इच्छा तो होगी कि भगवान कृष्ण को शादी कर दूँ, लेकिन उसका भाई जो था रुक्मिणी, वो नहीं चाहता था कि मैं कृष्ण से शादी करूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान को राजा नहीं मानता था। वो कहता था कि मैं राजा हूँ तो अपनी बहन की शादी राजा से करूँगा, और उसने सबके परिवार के खिलाफ अपनी इच्छा से, जो चंदेरी के राजा शिशुपाल थे, भगवान कृष्ण की बुआ के लड़का, उनके साथ रिश्ता तय कर दिया। यहाँ तक कि रुक्मिणी की बारात में उनकी आ जाती है शिशुपाल की। तब शिशुपाल के बाद भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं, तो रुक्मिणी गौरा पूजन के लिए यहाँ आती है, और गौरा पूजन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कहा है कि यहाँ मुझको दरवाजे पर मिलना। तब रुक्मिणी पूजा करके माँ से कहती है, माँ आज पूजा का अंतिम दिन है मेरे पास, यदि दरवाजे पर कृष्ण मिले तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। और ऐसा ही हुआ। रुक्मिणी से माता ने कहा कि रुक्मिणी पलट कर तो देखो। पलट कर देखती है तो भगवान दरवाजे पर खड़े हुए। स्वयं माता ने कहा था रुक्मिणी? स्वयं माता ने कहा रुक्मिणी पलट कर तो देखो, तो भगवान कृष्ण वहाँ खड़े होते हैं दरवाजे पे। तो रुक्मिणी मन ही मन खुश होती है बहुत, लेकिन माता की तरफ को मुंह करके रोती है। तब माता ने स्वयं कहा है रुक्मिणी से कि रुक्मिणी, ऐसा संसार में कौन व्यक्ति होगा जो मन इच्छा वर प्राप्त होने के बाद में दुखी होता हो, आखिर कारण क्या है? तब रुक्मिणी ने कहा है कि माता, मैं बहुत खुश हूँ आज, लेकिन परेशान इसलिए हूँ कि बेटी पर जो अधिकार होता है वो 3 व्यक्तियों का होता है, माता, पिता और भाई, और तीनों से मैं वंचित हूँ, कोई भी मेरे पास है नहीं है। अब मैं इनके साथ जाऊँ तो जाऊँ कैसे? संसार क्या कहेगा?
तब माता ने स्वयं कहा, अरे मैं तो संसार की जननी हूँ, हाथ पकड़ के कहा जा मैं तुझे विदा करती हूँ, हाथ पकड़ के कहा जा मैं तुझे विदा करती हूँ। और एक और बात बताइए, तब भगवान कृष्ण के दरवाजे पर बुलावा गया। यहाँ हम देख पाते हैं कि मंदिर के पीछे सतिया रखे जाते हैं। सतिया क्या मतलब है यहाँ? माँ से इच्छा पूर्ति के लिए, जी, जैसे किसी कोई इच्छा है, कोई बेटे के लिए स्वास्थ्य रखता है, कोई नौकरी के लिए बच्चा रख जाता है, कोई कुछ अपनी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ स्वास्थ्य रखते हैं, गांठे लगाते हैं भक्त लोग, और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, फिर आके गांठों को खोलते हैं, चांदी सोने के स्वास्थ्य चढ़ाते हैं आकर के इच्छा पूर्ण होने पर। तो ये यहाँ की परंपरा है। बताया जाता है कि ये जो पेड़ है यहाँ के मंत्रिका जी के, यहाँ इन्हीं पेड़ों के फूलों से स्वागत हुआ था बारात का। हाँ, पहले ऐसा ही बता, क्योंकि काफी पुराना जंगल है ये, और मंदिर भी वही है। मंदिर का जीर्णोद्धार तो अनेकों बार हुआ होगा, लेकिन मंदिर में मूर्ति और जगह वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पहले गंगा जी कितनी दूर थे? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बताते हैं। अब कति मंदिर अब तो बिल्कुल चरणों में ही है 50 साल से। तो इसका भी कोई रहस्य है? ऐसा तो कोई सुनने में आया नहीं है, लेकिन मैंने तो यहाँ अपने होश में ऐसा ही देखा है कि गंगा जी किनारे पर ही मंदिर है। अंकल जी आपका मोमराज गिरी। यहाँ पे क्या हुआ था मंदिर में? यहाँ मंदिर में जो ये बराबर में आहार गांव है, जी ये पहले कुंदनपुर शहर था। जी यहाँ के राजा भीष्मक थे, जी उनकी बेटी रुक्मणी थी, जो कि वे या मंदिर में पूजा करने आया करती रोज आती थी? डेली। जी और उनकी जो इच्छा थी रुक्मणी की, वो ये थी कि मुँह को वर मिले तो कृष्ण भगवान मिले। जी और उसको जो भाई हो रुकम, वह की इच्छा ये थी कि वह ग्वारिया के साथ हम शादी ना करें। जी तो उसने तो शिषपाल के साथ शादी तय करी, जी और रुक्मणी अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ से गई। तो इसलिए इसका कुंदनपुर राज्य का नाम आहार रख दिया गया। खेड़ा पलटने के बाद, अच्छा, खेड़ा पलटने। हाँ, खेड़ा किसने यहाँ- पलटा था? खेड़ा पलटा हल्दर ने, जी, गुस्से में आके। गुस्से में आके जब यहाँ मारधाड़ हुई और कृष्ण जी ना मिल पाए उन्हें, तो उन्होंने गुस्से में आके ये खेड़ा पलट दिया। जी, तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जहाँ माता का स्थान होता है वहाँ आप देखोगे लगभग वहाँ हनुमान जी जरूर मिलेंगे। अगर आप यहाँ